फिर से स्वागत है दोस्तों। आई होप आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी मेरी। ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसमें हम आज से डिफेंस की इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, जो डिफेंस में आती है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी में जो इंग्लिश आती है। तो पहली वीडियो में मैंने बताया कि इंग्लिश किन किन एग्जाम्स में आती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। कॉम्पिटिटिव में जो इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज हमेशा 3 पिलर्स पर काम करती है, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर, ठीक है, सबसे पहले ग्रामर। सेकंड वोकैब एंड द थर्ड कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है, इन 3 पिलर्स पर काम करती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज इन 3 पिलर्स पर काम करती है। तो अगर हमको एग्जाम्स में अच्छा करना है इंग्लिश में, तो इन तीनों पिलर्स पर हमें अच्छा करना होगा। तो इन तीनों पिलर्स को सबसे पहले मैं ग्रामर, ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। वोकैब, ये मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। कॉम्प्रहेंसिव, ये अपने आप आता है। ये अपने आप कब आता है? जब हम ये अच्छे कर रहे होंगे, ये हमारे ग्रामर और वोकैब ये दोनों पोर्शन अच्छे हो चुके होंगे, तो कॉम्प्रहेंसिव वाला पार्ट हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और ये कॉम्प्रहेंसिव वाला पार्ट रीडिंग स्किल्स जो होती हैं उसको बोलते हैं। आप किसी न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं, नोवेल रीड करते हैं, तो उससे आप रीड करते हैं तो कितना कैच कर पाते हैं उसमें से, तो ये होता है कॉम्प्रहेंसिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज एंड वी कैन गेट दिस बाय these two parts on these two pillars of the language, grammar and vocab। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं काम की बात। तो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे डिफेंस में चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो एनडीए हो, या जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर्स आता है, या फिर बेसिक्स, अगर आप वो आता है तो आप सही से क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कौन सा चैप्टर होगा जो कि हम सबसे बेसिक और सबसे यूज़फुल होता है हमारे लिए इंग्लिश में, ठीक है। सोचा आपने? ठीक है, तो बात करते हैं। तो वो है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। सॉरी, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जानने के लिए, इस चैप्टर को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है। जब तक हमें यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, हम इस चैप्टर्स को नहीं जान सकते, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा। नरेंद्र मोदी हैज visited AMU on 22 December 2020। ठीक है, नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड AMU ऑन 22 December 2020। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आप सब बोल लेंगे नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, ठीक है। और हाँ, सही बात है, नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है। लेकिन ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, कोई हार्ड सेंटेंस आ गया जिसमें नहीं हमें पता लगा रहे हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो हमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस की वर्ब में किसने से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो किसने विजिट की AMU, किसने विजिट की AMU, तो वो विजिट की नरेंद्र मोदी ने। तो ऐसे हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। ये तो हो गई हमारी एक बेसिक सी डेफिनेशन सब्जेक्ट की। तो हम कैसे पता लगाएं, लेकिन आपसे सुना होगा
कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरियस, ठीक है। तो पूरी नॉलेज लेते हैं। सब्जेक्ट की पूरी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। सब्जेक्ट की पूरी डेफिनेशन होगी, पूरी डेफिनेशन कि जिसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्क लगती है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्क हमारी चेंज होती है, लगती है, वो होता है सब्जेक्ट। तो ये हैज़ किसके अकॉर्डिंग आया, नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी क्या हो गया, नरेंद्र मोदी पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट तो समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पूरा एक चैप्टर है, ये पूरा जो चैप्टर समझ लो, टॉपिक समझ लो, ये क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमारी वर्ब से एग्री करता है, ठीक है। तभी तभी तो सही होगा। तो ये नरेंद्र मोदी हैज़ से हमारा एग्री किया, ठीक है। हम यहाँ पे हैव लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए ये हैज़ को एग्री करना पड़ा नरेंद्र मोदी को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एग्री किया हैज़ को। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट। तो आपको समझ में आया, आई होप आपको इस पूरा टॉपिक समझ में आया हो, एक आइडिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। क्या है ना, ऑनलाइन का फ़ायदा ही है, नहीं समझ में आया टीचर से बोले दोबारा बताइए, दोबारा नहीं आप फिर से ही देख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं तो पूरी वीडियो देखो, बस ये वाला पार्ट। मुझे कोई व्यू का लालच नहीं है कि व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है, बस देख के देखिए। आपको अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की, असली बात भी। आपके दिमाग में एक आइडिया बन गया होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, और ये कैसे काम करता है। ठीक है। अब इसके रूल्स पे आते हैं हम। सबसे पहले इसका रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, या रूल कह लो या कुछ भी कह लो। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, जब भी हम कोई भी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, जब भी हम दो नाउन जोड़ते हैं एंड के थ्रू, ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है प्लूरल। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर क्या आप बच्चों वाली बात बता रहे हो, तो सबको पता है, ठीक है। तो चिंता ना करें, मैं बिल्कुल बेसिक्स से उठा रहा हूँ, और हम बेसिक्स से एडवांस जा रहे होंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब बेसिक्स से एडवांस पहुँच गए। तो ऐसी बात नहीं, यही रूल में अभी आगे जाके और भी हम डीप जाएंगे, देखना आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके कि एंड पढ़ा रहे थे कहाँ पहुँच गए, ठीक है। कंफ्यूज ये नहीं हो रहा, समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा आप ये बोलोगे ये हमें नहीं आता था, ठीक है। तो पहला रूल था हमारा नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये प्लूरल हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जांपल एक, रवि एंड गगन हैव रीच्ड होम। तो ये काफ़ी सिंपल सा और इजी सा एग्जांपल था। रवि एंड गगन, ये दोनों नाउन हो गए हमारे, और ये एंड से जोड़े तो प्लूरल हो गया, तो आ गया है, ठीक है। आपके समझ में आया है। काफ़ी हम जीरो से हाई जाएंगे, ठीक है। काफ़ी बेसिक पढ़ाया है मैंने ये वाला। तो हम आगे बात करते हैं इसी के बारे में। ये रूल फर्स्ट ही चल रहा है अभी। ये तो हमने पहले पढ़ लिया, जब कोई भी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन से कर रहा हो, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, जब भी कोई नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ठीक है, जब भी यही कंडीशन हो,
ठीक है, समझ में आया? यही कंडीशन है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ही एंड नॉट आई इज गोइंग देयर। ठीक है, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा या फिर एम आएगा? सोचिए ज़रा 2 सेकंड, क्या आएगा? अभी तो मैंने बताया जब भी दो नाउन एंड से हों तो हो जाते हैं प्लूरल। आपको काफ़ी बच्चों वाली बात भी लगी होगी। ठीक है, अब आप कहीं प्लूरल हो जाएगा तो आर भी हो सकता है। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, सोचिए 2 सेकंड, पर हम बताते हैं। तो आप जितना आसान समझ रहे हैं इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, ही एंड नॉट आई इज एम आर गोइंग देयर, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा इज। ठीक है, नहीं एम आएगा नहीं आर आएगा। अब ये क्यों आएगा ये जानने के लिए बने रहें। पहला रूल समझ में आया आपके, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन जब भी हम कर रहे होंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने बात बताई अभी मैं आगे जाके बताऊंगा नेक्स्ट रूल में। आपकी समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, तो हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट का ही अगला पॉइंट। जब भी नाउन एंड प्लस, जब भी नाउन जॉइंड हुआ हो एंड से प्लस नाउन तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा पहली बात। अब दूसरी बात आते हैं हम, जब भी ये ऐसे हो और ये हम किसी टॉप व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगल पर्सन और आइडिया, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और एक सिंगल पर्सन या आइडिया के बारे में बात कर रहे हों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार क्या लिखा है। ठीक है, अब अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड टीचर एंड डॉक्टर हैज कम। ठीक है, अब एक दो नाउन है एंड से जुड़ा है। अब हमने बताया पहले क्या होगा, प्लूरल, ये यहाँ पे हो गया सिंगुलर। अब कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आइडिया, मेरा फ्रेंड जो कि एक टीचर है एंड डॉक्टर, मेरा फ्रेंड जो टीचर भी है और डॉक्टर भी है वह आ चुका है। ठीक है, ये सिंगुलर हो जाएगा। आपके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये देखते हैं, निशांत फ्रेंड इज ए गाइड एंड टीचर। अब इसका मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा, आपके को समझ में आया? निशांत फ्रेंड इज ए गाइड एंड टीचर, निशांत का कोई दोस्त है, वो एक गाइड भी है और टीचर भी है। अगर हमने इसी को थोड़ा एक और फॉर्म में लिख दिया है, माय फ्रेंड टीचर एंड डॉक्टर हैज़ कम हेयर, सॉरी, माय फ्रेंड टीचर एंड डॉक्टर हैज़ कम। आया समझ में आपके? तो ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी इसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं, शायद आपके समझ में नहीं आ रहा है। आपने सुना होगा
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपके समझ में तो आ रहा है ना? देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे एंड से जुड़ा है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक आइडिया है हमारा, ठीक है, सिंगुलर पर्सन या फिर आइडिया, कोई थिंग एक ही हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, काफ़ी बार सुना होगा। यहाँ पे विंस क्यों आया? क्योंकि ये आइडिया एक ही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ये हम पता है बात किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जब भी हम दो नाउन्स या दो आइडिया या कुछ भी एंड से जुड़े हों, लेकिन बात कर रहे हो किसी एक पर्सन के बारे में या फिर एक सिंगल आइडिया के बारे में। एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद आपको इससे समझ में आ जाए। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। अब ये ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, तो हम किसी ब्रेकफास्ट या किसी फूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों एक साथ ही तो खाए जाते हैं, तो सिंगल आइडिया या सिंगल फूड कुछ भी कह सकते हैं, मतलब एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? अब आपके दिमाग में एक आइडिया होगा, हाँ, कि कैसे ये वर्क कर रहा है स्ट्रक्चर पूरा। ये मतलब ये सिंगुलर होने का डिनोट कर रहा है कि एक सिंगुलर है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई नहीं, शायद आपके इससे समझ में आ जाए। आपने एक सुना होगा, कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समझ में आया आपके? अब शायद अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक सिंगल आइडिया, यहाँ से हमें क्या डिनोट हो रहा है? सिंगल आइडिया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आई होप आपके समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं। देखो, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि सामने वाले के समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब भी दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट ही चल रहा है अभी, एंड वाला। शुरुआत में जो जिन बच्चों को लगा था क्या बच्चे वाली चीज़ पढ़ा रहा है, ठीक है, अभी एंड वाला ही चल रहा है, रूल नंबर फर्स्ट। जब भी दो अनकाउंटेबल नाम जुड़े हों एंड से, ठीक है, और वो डिफरेंट आइडिया की बात कर रहे हों, मतलब डिफरेंट आइडिया की नहीं, आइडिया तो सेम है, मतलब उन दोनों अनकाउंटेबल नाउन से हमें डिफरेंट आइडिया का डिनोट हो रहा हो, दोनों अनकाउंटेबल नाम से डिफरेंट आइडिया। ठीक है, अब कैसे? अभी एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा, आप कैसे समझ में नहीं आएगा तो हम बात करते हैं। सबसे पहले जब भी दो अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन पता है आपको क्या होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, ठीक है, शायद ये तो आपको पता होगा। जैसे वाटर हुआ, जो मतलब उनकी क्वांटिटी है, एक तो मीजरेबल क्वांटिटी होती है और एक अनमीजरेबल क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब मीजर तो ये भी कर, मतलब मीजर का मतलब ये नहीं है कि इसको मीजर नहीं कर सकते, इसको भी मीजर कर सकते हैं, जैसे वाटर को लीटर में कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसको हम गिन नहीं सकते, ये तो पता ही होगा आपको। चलो ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, पॉवर्टी एंड माइजरी
पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। ठीक है, आपको सब पता है इसका मतलब क्या होता है? पॉवर्टी एंड मिजरी, मेजर का मतलब होता है कष्ट, दुविधा। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, मिजरी का मतलब कष्ट। गरीबी और कष्ट हमेशा एक साथ आते हैं। ठीक है, तो इनसे पॉवर्टी कुछ अलग होता है, मिजरी कुछ अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट आइडिया हो रहा है ना, लेकिन आते एक साथ हैं, एंड से। तो ये प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होता तो कम्स आता, या फिर एग्जाम्स में आपको ऐसे देगा फाइंड एरर, यहाँ पे कम्स कर देगा। ठीक है, आपसे बोलेगा फाइंड एरर, इसमें फाइंड एरर। अब यहाँ पे आपको लगेगा पॉवर्टी एंड मिजरीज कम टुगेदर, आप हिंदी बना के देखोगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिंदी बना के देखते हैं। हिंदी बना के देखते हैं, वो कहीं कहीं कम वर्क करता है, लेकिन हर जगह वर्क नहीं करता। कि गरीबी और दुविधा एक साथ आती है तो एक का रेट हो रहा है, जैसे कुछ एक के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ से कुछ दो डिफरेंट आइडिया के बारे में होते हैं। डिफरेंट दो आइडिया के बारे में बात हो रही है, पॉवर्टी एंड मिजरी। मिजरी क्या है, कष्ट। पॉवर्टी क्या है, गरीबी। ठीक है, आई होप अब तो आपको समझ में आ गया हो कि पॉवर्टी क्या, पॉवर्टी कह रहा हूँ, पॉवर्टी ये अलग आइडिया है, और मिजरी अलग आइडिया है। ठीक है, तो ये हमारा एंड हमारा यहाँ पे हुआ क्लियर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी एंड खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने पढ़ाया दो नाउन जब भी एंड से जुड़े हों तो प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, जब भी कुछ दो सब्जेक्ट मान लीजिए, तो जब वो दो नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल हो जाते हैं। वो किसी बेसिक सी बात में, बेसिक सी जगह। लेकिन अगर उनको, जैसे दो नाउन्स हैं, दो नाउन हैं और वो एंड से जुड़े हैं, लेकिन उनसे एक सिंगल आइडिया का डिनोट हो रहा है, सिंगल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, पर सिंगल पर्सन के बारे में, तो वो हो जाते हैं सिंगुलर। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जब भी दो अनकाउंटेबल नाउन जुड़े हों एंड से, और वो दोनों अनकाउंटेबल नाउन से हम डिफरेंट आइडिया का बोध, हिंदी में बोलें बोध हो रहा हो, ठीक है, या पता लग रहा हो, तो वो हो जाते हैं प्लूरल। ठीक है, ठीक है। अब एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड का बात करते हैं। ये है हमारा, जब भी कोई भी प्लस एंड प्लस नाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो, नाउन एडजेक्टिव, चलो साफ साफ राइटिंग में लिखते हैं। कह रहे हो क्या लूट सी काट रहा है। नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस नाउन एडजेक्टिव ठीक है, तो ये किसी टाइटल का डिनोट कर रहे हो, किसी टाइटल को, या फिर किसी बुक नेम को, या फिर कोई मूवी। ठीक है, ये टाइटल ही तो है, किसी का बुक नेम है, ये टाइटल है, मूवी का नाम है, मूवी नेम, तो ये भी तो टाइटल ही तो हुआ। किसी बुक का नाम है, किसी मूवी का नाम है, या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ जिसको टाइटल हो, तो इसका, तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से शायद आपके और ज़्यादा समझ में आए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, रॉक एंड लायरा वॉज ए रोमांटिक वर्थ वॉचिंग मूवी। रॉक एंड लायरा वॉच ए रोमांटिक वर्थ वॉचिंग मूवी।
रॉक एंड लायरा जो मूवी थी वो कैसी थी, एक रोमांटिक देखने योग्य मूवी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आवाज आया, अब यहाँ पे एंड लग रहा है। तो आपने क्या है, जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट रूल पढ़ा होगा, कह रहा है बच्चों वाली बात बता रहा है, वो क्या करते, एंड लग रहा है, रॉक दिख रहा है, लाया दिख रहा है, वर हो जाएगा, यहाँ पे ये एरर है। लेकिन ये नो एरर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसी टाइटल का वो कर रहा है कि हम ये किसी टाइटल, रॉक एंड लायरा ये किसका टाइटल है, किसी मूवी का। आ रहा है ना आपके समझ में, ये तो चीज़ है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कैसे कि टिक एंड डैम इज ए गुड बुक, ठीक है। टिक एंड डैम इज ए गुड बुक, तो ये क्या है, एक मूवी है, इसलिए यहाँ पे है एक इज सिंगुलर, ठीक है। किसका डिनोट कर रहे हैं, कोई टाइटल है। टाइटल हमेशा क्या एक ही तो होता है, वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हुआ, ये ख़त्म रूल नंबर फर्स्ट, जो कि था नाउन प्लस नाउन या नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे दोबारा इसको रिकैप करा देता हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ाया, कितने रूल पढ़ाए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया रूल नंबर फर्स्ट कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, या फिर दो सब्जेक्ट या फिर दो नाउन, और वो किसी एक सिंगल आइडिया का नोट नहीं कर रहे हो, अलग अलग का कर रहे हो, तो वो हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जब भी दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और वो किसी एक ही आदमी के बारे में बता रहे हो या फिर एक ही आइडिया के बारे में डिनोट कर रहे हो, तो वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी दो नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन हो, वो एंड से जुड़े हों और वो दोनों अनकाउंटेबल नाउन ही किसी अलग आइडिया का, किसी अलग इंसान के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लूरल। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हों, नाउन, ठीक है, नाउन का वो टाइटल है, उनके नाम में बस एंड आ रहा है, नाउन नहीं है वो, पूरा नाम उन एंड से जुड़ा है, वो नाउन है कोई, ठीक है, समझ में आया आपके, वो नाउन नहीं है, वो तो बस उनके नाम में किसी के टाइटल में एंड आ रहा है। तो वो हमें समझना होगा, जब भी हम किसी टाइटल के बारे में बात कर रहे हो तो टाइटल हमेशा एक होता है और टाइटल सिंगुलर होता है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, आई होप आपके रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देखिए। तो हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि सिंटेक्स का ही पार्ट है, ठीक है। मैं लिखा रहा हूँ कौन कौन सी वर्ब्स हैं। ये सब्जेक्ट, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज टुगेदर विद एंड नोट। देखो ये वही वाली एंड नोट है जो मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट में बताई थी कि ही एंड नोट आई इज या एम या आर गोइंग देयर, तो वहाँ पे क्या आया, इज। तो ये हमेशा यही वर्ब होते हैं ना, ये इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं, पहले वाले के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है आपके। along with rather than nothing but लिखिए आप इनके बाद, मैं सोचता हूँ और कौन सी होती हैं। In addition to लाइक होती है एक, अनलाइक,
ठीक है, यही सारी वर्ड्स हैं, ये लिख लीजिए प्लस सब्जेक्ट टू। एक सब्जेक्ट यहाँ आया, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2। जब भी ये सारी वर्ड्स हैं वर्ब हैं, वर्ब नहीं है ये सारी की सारी, कंजक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, वर्ब नहीं, ना तो वर्ब है ना कंजक्शन है। कोई वर्ब है, कोई कंजक्शन है, कोई एडवर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, जब भी ये दो सब्जेक्ट इनमें से किसी के थ्रू जुड़े हों, एज वेल एज, टुगेदर विद, एंड नॉट, अलोंग विद, रेदर देन, नथिंग बट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, प्लस सब्जेक्ट 2, तो हमारी जो वर्ब एग्री करेगी वो हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट, जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक है। तो कौन से वाले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हियर द वर्ब agrees with सब्जेक्ट फर्स्ट। इसको एग्री करेगी, इसको एग्री नहीं करेगी। तो आप ये सारे लिख ली, सारे के सारे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे आई होप आपने। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल, ही, एज वेल एज दे, हैज अप्रोच डन कर दीजिए, डन द वर्क, ठीक है। ही एज वेल एज दे हैज डन द वर्क। तो ये किसके अकॉर्डिंग आई हमारी वर्ब, ये सब्जेक्ट 1, ठीक है। ये सब्जेक्ट 1 था, ये सब्जेक्ट 2 था, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, वर्ब आई सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, ही। समझ में आया आपके, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर नहीं आया तो समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी अनलाइक कांग्रेस नॉन फॉर डेवलपमेंट। सॉरी ये तो एग्जाम्पल ही गलत ले लिया, क्योंकि ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट नॉन आ गया। और पास्ट इंडेफिनिट कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, चाहे आप सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। इसके लिए हम इसको कर देते हैं हैज बीन नॉन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आई पता है, बीजेपी के अकॉर्डिंग। बीजेपी लाइक कांग्रेस हैज बीन नॉन फॉर, इसके अकॉर्डिंग नहीं आई। सोच रहे हो ये भी इसे सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आई, नहीं। यहाँ पर कुछ भी होता, चाहे सिंगुलर होता चाहे प्लूरल होता है, कुछ सिंगुलर प्लूरल चाहे कुछ भी होता है, यहाँ पर एक पार्टी का नाम होता है, दो पार्टी का, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग आई है, ये आई है बीजेपी के अकॉर्डिंग, जो कि सिंगुलर है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ा रहा है। तो एक बार रिकैप करूँ क्या पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले हमने बात की दो नाउन जब भी एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल हो जाते हैं, जब भी किसी दो अलग अलग नाउन हों, ठीक है। और जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और किसी सिंगल आइडिया के बारे में बात कर रहे हो तो
क्या हो जाएंगे, वो सिंगुलर। और जब भी दो नाउन जुड़े हों, दो अनकाउंटेबल नाउन जुड़े हों एंड से, और दोनों अनकाउंटेबल नाउन किसी डिफरेंट आइडिया की बात कर रहे हों, तो वो हो जाएंगे प्लूरल। और जब भी किसी टाइटल के बारे, कोई किसी टाइटल के नाम में एंड आ रहा हो, तो वो हो जाएगा सिंगुलर। वो सिंगुलर ही होता है क्योंकि टाइटल हमारा। फिर हमने बात की रूल नंबर 2 में, काफ़ी सारे मैंने आपको वर्ड बताए जो कि दो नाउन के थ्रू जुड़े होते हैं, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विद, एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, रेदर देन, विद एंड नॉट, नथिंग बट। ये जब भी दो सब्जेक्ट इनके थ्रू जुड़े हों, ठीक है, तो हमेशा सब्जेक्ट फॉलो करेगा पहले वाले को, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा वर्ब हमारा फॉलो करेगा सब फर्स्ट सब्जेक्ट को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।